हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल में। और ये वीडियो शनिवार 6 अप्रैल का है। तो दोपहर का समय हो रहा है, दोपहर का खाना बनाने जा रही थी मैं। तो फिर मैंने अपनी वीडियो स्टार्ट कर दी, क्योंकि शनिवार की सुबह का तक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है। और उसके बाद ये दोपहर से शुरू किया था मैंने। तो गरम मसाला ख़त्म हो गया था, साबुत रखा हुआ था पीसने के लिए। तो आज वो भी पीस लिया है। तो जायफल साबुत था तो उसके कूट के डाला, वरना मिक्सी का ब्लेड ही टूट जाता। जायफल साबुत पिसता नहीं है। और इलायची थी, वो भी चिक्कल चिक्कल से उसके ऊपर रह गए थे, तो वो भी मैंने निकाल दिए थे हाथ से। तो वो मैंने जब राजमा उबाल लिया था, पलट लिया है प्लेट में, क्योंकि कुकर में भी मुझे कुछ बनाना है अभी। चावल तो मैंने बना लिए हैं और कढ़ाई रख दी है, तेल डाल दिया है। तो मसाला पीस लिया था, टमाटर, प्याज, अदरक और लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था। और जो इसमें मसाले निकले थे थोड़े से साबुत मोटे, वो भी मैंने डालकर उसी में ही पीस लिया था। और गरम मसाला रख दिया है प्लेट में ठंडा होने के लिए। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही उसको जार में कर दूँगी। और कुकर रख दिया है। तो चावल मैंने सादा बनाए थे, लेकिन नंदिनी बोली मम्मी मुझे पुलाव खाने का बहुत मन हो रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो उन्हीं चावलों का बना देती हूँ। वैसे तो कढ़ाई में फ्राई कर लेती, लेकिन थोड़ा सा स्वाद चेंज हो जाता, इसलिए मैंने पहले कुकर में थोड़ा सा घी लगाया था। और उसके बाद सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, और थोड़े से काजू, तेज़पत्ता सब डालकर चावल डाल दिए हैं जो बने हुए रखे थे। और थोड़ा सा पानी डालूंगी इसमें, आधा कप तक चावलों में, और हल्की सी सीटी लगा दूंगी तो बिल्कुल पुलाव की तरह हो जाएंगे। कढ़ाई में फ्राई करती तो फ्राई राइस हो जाते। इस चक्कर में फिर मैंने इस तरह से बनाए हैं। और राजमा का मसाला अच्छे से भुन गया था, तो उसके बाद उसमें डाल दिया है राजमा जो उबला हुआ रखा था। तो उसके बाद डाल दिया हरा धनिया। तो सारे मसाले डाल दिए थे, सूखे मसाले जो भी होते बेसिक, वो सारे डाल दिए थे। गरम मसाला तो ताज़ा पिसा हुआ था, तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और बहुत अच्छा राजमा बना था, क्योंकि सब्ज़ी समझो जब अच्छी बनती है, जब नंदिनी के पापा आकर कह दे कि हाँ आज सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, वरना वो तो जल्दी कहते ही नहीं है सब्ज़ी अच्छी बनी है, कितने भी मन से बनाओ। तो आज आकर शाम को बोले थे कि आज राजमा बहुत टेस्टी बना था। नहीं तो वो राजमा जल्दी खाते नहीं हैं। तो उनके लिए फिर मैंने थोड़ा सा रायता भी बनाकर भेजा था खीरे का, कि अगर राजमा नहीं खाएंगे तो थोड़ा सा रायता और राजमा दोनों ही खा लेंगे। घर पर होते हैं तो कुछ भी दे दो, जब टिफ़िन जाता है पैक होके तो लगता है कि वही चीज़ दो जो खा लें। मैदा लगा ली थी नान के लिए, तो मैदे में डाली थी मैंने थोड़ा सा खाना सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, और थोड़ा सा डाला था नमक, हल्का सा रिफाइंड डाल के इसको मार लिया था। और काफ़ी देर रख दिया था, 1 घंटे तक करीब इसको मैंने रख दिया है। तो आजकल गर्मियाँ हैं तो बहुत जल्दी से सेट हो जाता है। तो बहुत अच्छी हो गई थी मैदा, काफ़ी अच्छे से फूल गई थी। तो इसकी बना दी है मैंने नान। तो नंदिनी के पापा का सबसे पहले लंच लगा दूँगी, क्योंकि पूछ लिया था मैंने घर पे आएंगे या लंच भेजा जाएगा, तो बोले टिफ़िन ही भेज देना। तो फिर नंदिनी देकर आ जाएंगे। तो नान बहुत ही सॉफ्ट नान बन जाती हैं इस तरह से, बिल्कुल बाज़ार की तरह। तो लंच लगा कर दे दिया है, नंदिनी देने गई हैं। तो मैं अपना और नंदिनी का खाना लगा रही हूँ यहाँ पर। तो नंदिनी ने कह दिया था कि मम्मी मैं तो केवल पुलाव और राजमा खाऊंगी, नान अपनी रात में खाऊंगी। तो फिर मैंने उनके हिस्से की नान छोड़ दी थी, मैदा छोड़ दी थी और अपने लिए बना ली थी। खाएगी तो इसी में से एक दो से खा लेगी, क्योंकि नाश्ता थोड़ा देर से हुआ था, इस चक्कर में उसको अभी ऐसी भूख नहीं है। स्कूल से आने के बाद उसने खाया था, तो 12 करीब बज रहे थे, इसलिए थोड़े से पुलाव ही खाया था उसने। खाना खा लिया था माँ बेटी ने। उसके बाद आ गए हैं किचन में दोबारा से बर्तन साफ़ करने के लिए। तो हाथ के हाथ बर्तन भी धो के रख दूँगी, क्योंकि लेट जाओ तो फिर थोड़ा सा आलस आता है। और सुबह से ऐसा होता है ना, मेरा काम सुबह से लगातार रहता है, 3 बजे के बाद मैं फ्री होती हूँ। जब लंच अगर चला जाता है और मैं भी खा लेती हूँ, तब जाकर फ्री होती हूँ। तो हाथ के हाथ बर्तन भी धो के रख दूँगी, जिससे कि शाम को उठो तो केवल चाय बनाने के लिए किचन में आना पड़े, बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे। वरना तो फिर पहले बर्तन धो, किचन साफ़ करो, उसके बाद ही चाय का नंबर आता है। और इधर मैंने गैस भी साफ़ कर दी है, साबुन से लगा दिया था, अच्छे से साफ़ कर दी, क्योंकि प्याज बनाया था इसलिए। और शाम को फिर भगवान का भोग बनाना है। बाल्टी भी भर कर रख दी, ये भी खाली हो गई है, क्योंकि कई बार धोखा हो चुका है, इसलिए बाल्टी को इसको हमेशा फुल करके रखती हूँ। और दूसरी वाली भी फुल करके नीचे रखती है, ऊपर से हटा दी है, क्योंकि यहाँ पर फिर इतना स्पेस नहीं रहता है तो बहुत दिक्कत होती है।
और बोतल भी खाली है तो उनको भी भर कर रख दूँगी। गर्मियाँ आ गई हैं तो अब यहाँ पर बोतलों का भी स्टॉक लगा रहता है। काफ़ी सारी बोतल हो गई। नंदिनी कई बार कह चुकी मम्मी हटा दो, पर मैंने कहा बेटा अब तो बहुत ज़रूरत पड़ती है पानी की। फ्रिज में भी लगाया जाने लगा है। हमारे यहाँ तो सबको बहुत जल्दी ठंडा पानी चाहिए होता है। और जग भर के रख दिए हैं मैंने। तो बाहर डालने के लिए मैंने मोटर खोली थी, इसलिए फिर ताज़ा पानी मैंने पेड़ों में डालने के लिए भर लिया था। और यहाँ पौधों में पानी डाल दूँगी। अब तो दोनों टाइम पानी डालना पड़ता है, वरना मिट्टी बिल्कुल सूख जाती है। ठंड में इसका भी नहीं रहता था, बस जो भगवान जी के नहाया हुआ जल और भगवान जी के साफ पूछते हैं ना तस्वीर, वही सारा जल यहाँ लाकर डाल देते थे, उसी से हो जाता था। लेकिन अब तो सुबह शाम दोनों टाइम डालना पड़ता है। और सबसे पहले कई बार तो मैं उठती हूँ सुबह तो देखती हूँ मिट्टी सूखी है, तो सबसे पहले डाल देती हूँ। पूजा करने में तो थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है, एकदम से तो नहीं उठते हो सकती है। और कपड़े सूख गए हैं। आजकल सबसे ज़्यादा कपड़ों का फ़ायदा हो गया है, मौसम चेंज होने से कपड़े फटाफट सूख जाते हैं, तय करके रख दो, बस फ्री हो जाओ। जाड़ों में क्या होता है, इधर डालो उधर डालो, सूख नहीं रहे हैं। आजकल आप पता है, आजकल तो मैं बिना ड्रायर करे हुए कपड़े डाल रही हूँ और बहुत जल्दी सूख जाते हैं। पानी भी नहीं गिरता जीने में, क्योंकि हवा चलती है ना तो पानी गिरता ही नहीं है, पहले ही सूख जाता है कपड़ों का। और आजकल का पता नहीं कैसा हो गया, सब सूना सूना सा लगता रहता, सन्नाटा सा। तो वही मैं सड़क पर देख रही थी कि खाली खाली सी सड़क लग रही है। केवल गौ माता ही खड़ी थी और तुलसी जी लेकर आए थे थर्सडे को जो हम लोग गए थे। तो एयरपोर्ट जो रास्ते में पड़ा था वहाँ पर कई सारी नर्सरी थी, तो फिर हम लोगों ने तुलसी जी ली। समी का पौधा भी लेना था, लेकिन बहुत महंगा बताया, 50 रुपये का। हमने बाहर से लिया था तो केवल 20 रुपये में लिया था। लेकिन अभी ना कुछ दिन से यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं बाहर गमले वाले, तो फिर हम नहीं लाए थे, केवल तुलसी जी ले आए थे। 20 रुपये में मिली थी तुलसी जी, तो फिर खाली तुलसी जी ले आए थे, क्योंकि जो पुरानी वाली हैं बिल्कुल भी सूख गई हैं। तो नंदिनी लगा दी हैं गमले में, तो अंदर रखा जाएगा मंदिर में भी। अभी तो फ़िलहाल बाहर रख दिया है। उसके बाद बनाई थी चाय नंदिनी ने, और पापड़ भून लिए थे थोड़े से, आलू के और चावल के जो पापड़ बनाए थे वो भून लिए थे। और एक कचड़ी मेरे पास पिछले साल की रखी जो मम्मी के यहाँ से आई थी, चावल की कचड़ी हैं, तो इनको ना चाय में डालकर बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन कौन चाय में डालकर एक वाली कचड़ी खाता है, कमेंट में ज़रूर बताना किसको इस तरह से पसंद है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह से कचड़ी खाना। तो मैंने चाय में भिगो दी, लेकिन अब थोड़ा फीकी चाय होती तो बहुत स्वाद नहीं आता है, मीठी हो तो बहुत टेस्टी लगती हैं, लेकिन खा लेती हूँ, मुझे पसंद है ऐसे ही। तो उसके बाद प्रेस करने बैठ गई थी। मेरी साड़ी भी काफ़ी वैसी हो रही थी, सुकड़ सी गई थी, तो मैंने उसको भी प्रेस कर लिया है और नंदिनी के पापा के कपड़ों पर प्रेस कर दी है। तो यहाँ नंदिनी खाली बैठी थी तो अपना मेकअप कर रही थी, तो मैं कह रही दिखा तो दो, तो कह रही थी नहीं अभी नहीं दिखाऊंगी। और यहाँ पर लेकर आ गई हूँ मैं बैगन। तो आज बैगन का भुर्ता बनाना है मुझे, टमाटर और प्याज वाला बनाऊंगी। लहसुन का भुर्ता बनता है तो नंदिनी नहीं खाती हैं, और काफ़ी समय से टमाटर प्याज वाला नहीं बनाया था, तो आज वही बना रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, नंदिनी का मेकअप फाइनली, तो कई तरह का मेकअप करती है। एक दिन कोरियन का सा होता है, मुझे पता नहीं है था, तो उसमें ना ये अजीब सी लग रही थी, जैसे चीनी लोग लगते हैं ना। तो मैंने कहा बेटा ये कौन सा मेकअप किया है, तो बता रही थी कि जाने क्या नाम लिया था, कि मम्मी ये वो वाला मेकअप है, उसी टाइप का है। तो ऐसे ही होता है, कर लेती है अच्छा, अपने आप से ही इसने थोड़ा बहुत सीख लिया है। मेरा भी कर देती, कहीं जाओ या घर पर कोई त्योहार होता है तो अब किसी का मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी से करवाना पड़े, इतना तो कर देती है, अच्छे से कर देती है। तो बहुत मुश्किल से दिखाया था उसने, मैंने काफ़ी कहा बेटा दिखा तो दो, तुमने किया है, अभी तुमने कोई प्रैक्टिस नहीं की, कुछ भी नहीं किया है, करती हो तो अच्छी बात है, तो थोड़ा सा दिखा दो, थोड़ा सा 19-20 होगा और क्या होगा। तो दिखा दिया था फ्रेंड्स, कमेंट में बताना कैसा किया है उसने मेकअप। तो आज भगवान जी का भोग मैंने दूध और पराठे से ही लगा दिया था। तो आप लोगों को पता है मैं अलग से सब्जी ज़रूर बनाती हूँ भगवान जी के लिए। सुबह भी दोपहर में भी जब मैंने राजमा बनाया था तो सबसे पहले अपने भगवान जी के लिए टमाटर से छौंक दिया था, बकाया पे टमाटर प्याज का बनाया था। तो कभी मैं ऐसा करती नहीं, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, बैगन बनकर हो गए हैं तैयार, बैगन का भुर्ता टमाटर प्याज वाला, तो सच में बहुत ही टेस्टी बना था। और यहाँ पर नंदिनी के पापा आ गए हैं, तो आज मैंने खाना सेक के रख दिया था और सब्जी बना कर रख ली है। अब तो गर्मी आ गई, थोड़ा चलता है। तो खाना खा लिया था हम लोगों ने, किचन साफ़ कर दिया था, बर्तन भी धो के रख दिए। उसके बाद मुझे धोना है
अपने बाल, तो फिर इसीलिए मैं बालों में तेल लगा रही थी। तो जिस दिन मैं धोती हूँ ना, उस दिन एक दिन पहले तेल लगा लेती हूँ। तो ये फिर नंदिनी ने तेल मंगाया था, वही वाला रखा हुआ है। तो वो तो लगाती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मैं यूज करके देखती हूँ। तो अब काफ़ी दिनों से इसको ही लगाती हूँ, रात में लगाती हूँ और सुबह फिर इसको बालों को धो लेती हूँ। बाल मेरे वैसे था, जब से थायराइड हुई मुझे तब से बहुत हल्के हो गए हैं। और देखिए कितनी पतली छोटी बनी है, बस केवल इतना है कि सर में बाल हैं, नहीं तो मेरे बाल बहुत कम हो गए हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद मैंने कपड़े भिगो दिए हैं यहाँ पर सुबह धोने के लिए। तो अब तो मेरा यही रहा करेगा, शाम को भिगोऊंगी, सुबह फटाफट धो दिया करूँगी। तो फ्रेंड्स 11 बजने वाले हैं, सारा काम हो गया है, कपड़े भी भिगो दिए क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो रात में कपड़े भिगो दूँगी, सुबह धो दूँगी। ठंड में इतने ठंडे पानी से नहीं धो मिलते थे, गुनगुने पानी से ही धोती थी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट एंड जय श्री श्याम।